इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें और आपको कुछ और बताएं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने आपको 14 फरवरी से 15 फरवरी के आसपास $38,000 की पॉसिबिलिटी को लेकर बिटकॉइन पे कई वीडियोस बनाई थी। इन वीडियोस में से एक वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाना चाहता हूं, क्योंकि क्या इसमें बात की थी वो आपको बता देता हूं। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये अगर टूट जाता है, इन द केस ये टूट जाता है, तो मैंने आपको 38,000 के ऊपर एक वीडियो बना के दी थी, पूरी एक वीडियो बना के दी थी बिटकॉइन का 38,000 केस कैसा, कितना पॉसिबल है कितना नहीं, और वहां तक आने के लिए बिटकॉइन को कितना डाउन होना पड़ेगा अभी से। अगर 38,000 की बात करूं अब से मैं, तो लगभग बिटकॉइन को होना पड़ेगा 8 से 10% तक नीचे आना पड़ेगा, जो कि काफी खराब बात होगी, बहुत ज्यादा मार्केट रेक्ट हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन पे रशिया का इफेक्ट क्या हो सकता है, न्यूज़ का, स्टॉक मार्केट डाउन है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या हो सकता है। इस पूरी 15 मिनट की वीडियो में, जिसके 1K व्यूज़ हैं और ये फरवरी 14 को अपलोड की गई थी चैनल पर, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर, और सब कुछ डिस्कस करके आपको बताया था। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर दोगे, क्योंकि आज का चार्ट ये जो है हमारे सामने है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। हमारा आज का चार्ट है ये। जब मैंने आपसे डिस्कशन किया था तो 41,000 के लेवल का बताया था कि अगर ये टूटता है तो बिटकॉइन बहुत नीचे आ सकता है। अब अगर हम विक की बात करें तो विक कहाँ तक आई थी, बिटकॉइन की विक आ गई थी $39,477 तक। तो क्या आपको लगता है क्या कितनी एनालिसिस प्ले आउट करी है? मैंने आपको 38,000 की रेंज बताई हुई है, अभी भी बताई हुई है, अभी भी फर्म हूँ 38,700 या फिर ऐसे करके कुछ है, ठीक है, 38,000 की रेंज में अभी बिटकॉइन 39,000 आ गया है ब्रोक करने पे। कल परसों मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें बुलिश अगर सिनेरियो बनता है तो क्या होता है, ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। पर उससे पहले की कई वीडियोज में आपको वार्न कर चुका हूं कि अगर 41,700 टूटता तो क्या होता। अगर हम बात करें बिटकॉइन के इस टूटने की वजह से, तो हमें कुछ अच्छा साइन नहीं मिला, बिकॉज अगर प्राइस यहां पे मूव करता भी है तो यहां पे फिर रिजेक्शन के चांसेस बनेंगे 45,000 के आसपास। अनलेस एंड अनटिल खूब बहुत बड़ी सी एक न्यूज नहीं आती है, हमें यहां पर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा चीजें। अगर हम यहां पर देखें तो मेन चीज जो मुद्दा है हमारे पास वो यही रेंज है, 38,000 की रेंज एक जो है बच के निकल के सामने आती है, और $38,000 एक ऐसा चीज होगी जो हमें पॉसिबली हो सकता है वहां से बाउंस बैक देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम वहां पर क्रिएटेड था। अब अगर हम बात करते, ये वीडियो जो पहली बात बता दूं, ये वीडियो जो है ये भी वैसी वीडियो होने वाली है, डिटेल्ड है, बहुत सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अगर देखोगे तो ऐसा इंफॉर्मेशन लेके जाओगे जो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हम पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट और वगैरह के बारे में। ठीक, सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो भाई, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, वहां पर हम बहुत सारी अपडेट्स आपको दे देते हैं। देखिए मैंने यूक्रेन की न्यूज़ डाली थी, ट्विटर के एथेरियम फीचर के बारे में भी डाला था, और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर न्यूज़लेटर्स भी मिलने वाले हैं। आप चिंता मत करिए, बहुत से लोग परेशान होंगे बट मिलेंगे, आप चिंता मत करिए। अभी फिलहाल कुछ काम में बिजी हूँ बट डालूंगा जरूर। ठीक, अगर हम बात करें मार्केट, नॉर्मल मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट, तो मार्केट इज नॉट एबल टू श्रग ऑफ वॉलेटिलिटी नेक्स्ट वीक ईदर, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बिकॉज ऑफ रशिया और यूक्रेन के टेंशन जो बन रही है उसकी वजह से। ये देखिए, फ्रॉम की मीटिंग्स ओवर द रशिया यूक्रेन बॉर्डर क्राइसिस टू सर्जिंग एनर्जी प्राइसेस दैट मे डिस्टर्ब इंडियाज फिस्कल मैथ टू ऑनगोइंग स्टेट इलेक्शंस टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सपायरी, uncertainties are too many to predict a definite course of the market. Some of these are persistent issues and have been affecting markets for some time now. ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही हैं। आप देखोगे ग्लोबल इक्विटीज की मार्केट और बहुत सारी मार्केट्स हैं जो अफेक्ट हो रही हैं रशिया और यूक्रेन की न्यूज से। दूसरी होगी इन्फ्लेशन की न्यूज हो गई, तीसरा फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है वो भी हो गया। इंडिया में क्रिप्टो को लेकर भी बहुत सारे टैक्स से रिलेटेड न्यूज आई, तो ये सब चीजों को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो जो है एक तरह से वार्निंग है, एक तरह से आपको एक डाउनसाइड का पोटेंशियल रिस्क बनाने के लिए बता रहा हूँ। अगर हम ऊपर की बात तो करेंगे, सब बता देंगे ऊपर, आपको ऊपर तो बिटकॉइन जाना ही है। अगर मैं यहाँ पर नीचे का बताने आया हूँ आपको वर्स्ट के सिनेरियो जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो बिटकॉइन 100,000 जाएगा, मिलियन जाएगा, सब जाएगा भाई, और कोई टाइम नहीं बताता आपको कितने में जाएगा, क्योंकि टाइम कोई बता ही नहीं सकता। ठीक, टाइम इज नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर बिटकॉइन की, तो ये वाला चार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास बचता है मंथली चार्ट। अब अगर आप बात करो कि लास्ट जब हमने उस वीडियो में जो मैंने आपको भी दिखाई, इसमें जब मैं मंथली की अपडेट दे रहा था आप लोगों को, तो मंथली में मैंने बात की थी कि मंथली में बिटकॉइन की क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी वहां पर। मैं ढूंढ के दिखाता हूँ, 1 मिनट के लिए आपको, कहाँ गया 1 मिनट के लिए, इट वॉज लगभग यहीं कहीं पर था, एंड आई हैव टू शो यू समहाउ व्हाट आई मीन बाय इट।
और हम देखोगे 42,000 के आसपास जो चल रहे थे उस समय भी हम लोग यहीं पर थे। ये जो विक हमारे सामने खुला हुआ था, अगर आप बात करो तो ये जो बेसिकली हमने पहले खोला था, इस समय भी हम यही देख रहे थे कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और ये जो रिजेक्शन, ये देखिए ये वाली जो एरिया था, इसको गौर से देखिएगा, 42.5 चल रहा था प्राइस, और हम लोग तब ये जो ग्रीन कैंडल है मंथली, ये ऊपर थी 0.236 बैंड से, ठीक, इससे ऊपर थी। और इससे ऊपर होने का मतलब था थोड़ा बहुत बुलिश के सिनेरियो होता। अब अगर मैं इसकी आपको अपडेट दूं तो आप देखोगे ये एक विक बन गई। विक बनने का मतलब क्या है, ये पूरी सीधी लाइन बनी और ये सिर्फ एक डिलेमा, एक फेक पंप था, ठीक। हो सकता है अभी भी बोल रहा हूं, हम लोग नीचे आ गए इस बैंड से। और कितना नीचे आ गए, हमें चाहिए 42,000 और हम नीचे आ गए हैं लगभग करेंटली 4% नीचे आ गए। ये 4% का मूव हमें बहुत नीचे ले आता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग $36,000 का, 36,000 USDT का। ये जो मंथली ग्रोथ कर्व है वो हमें 36,000 USDT बता रहा है सपोर्ट एक नेक्स्ट, लेकिन जो हमारा वॉल एनालिसिस है वो वॉल्यूम के हिसाब से 38 बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही प्राइस फंसने वाला है, 38 से 36 के बीच में, अगर नीचे आता है बता रहा हूँ, ठीक। हो सकता है ऊपर जाए पर नीचे आ सकता है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको बिटकॉइन के मेन का जो चार्ट के बारे में, जो कि है वीकली, इस पे लेके चलते हैं क्योंकि यही एक ऐसा चार्ट है जो बहुत सी चीजें क्लियरली बताता है। सबसे पहले आप देखो, ये है वॉल्यूम उस समय का, जो कि है कम से 34,000 USDT से लेकर 31,000 USDT के बीच में बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। यानी ये वो प्लेस है जहां पर समर में हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, ठीक, प्राइस के वाइज बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था उस समय हमने। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया और एक वीक हमने ज़रूर देखी 32,000 USDT तक, लेकिन क्या वो वीक थी या फिर हम नीचे आएंगे ये हमें देखना बाकी। बट वीकली में आपको बताऊं तो बेरिश लग रहा है, सिंपल आंसर बता रहा हूँ, बेरिश लग रहा है। क्यों लग रहा है, 50 EMA से हमने यहाँ पर रिजेक्शन किया है, अभी हम पूरी तरह से क्लोज नहीं किया बट रिजेक्शन किया एक तरह से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। ये जो बैंड आपको दिख रहा है रेड और ग्रीन का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत से ट्रेडर्स यूज करते हैं एंड ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हमेशा सपोर्ट करता है बुल मार्केट को। ये बताता है कि इसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाती है, इससे नीचे आती है तो बेयर मार्केट में फंसते हैं, इससे जैसे ऊपर जाते हैं तो हम बुल मार्केट में आ ही जाते हैं, ठीक। इससे सपोर्ट कंफर्म किया फिर भी हम ऊपर ही आए, तो ये बुल मार्केट को कंफर्म करता है बैंड। लेकिन अगर इसी से रिजेक्शन हो जाए तो हमें बेयर मार्केट देखने को मिलता है। यहीं पर आप देखो, यहाँ पर रिजेक्शन हो गया बिटकॉइन का बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से, फिर हम नीचे आए बेयर मार्केट में फंस के हम लोग फिर ऊपर जा रहे थे, लेकिन आप देखोगे जरा से $100-200 से हम पीछे रह गए, बट लगभग रिजेक्शन उसी बैंड के आसपास हो रहा है। क्या ये रिजेक्शन होता है, क्या ये ऊपर चला जाता है, क्या पता ये रेड जो कैंडल है ये ऊपर भर जाए और ये हम ऊपर ही निकल जाए तो बहुत बुलिश हो जाएगा हमारे लिए, हर चीज बुलिश हो जाएगी। पर जब तक ऐसा नहीं है, जब तक हम पर्पल और इस बैंड से नीचे हैं तब तक हमें बेरिश चीजें दिख रही हैं। अगर ऊपर जाता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा तब तक इस वीडियो में क्या हो रहा है। और फिलहाल अगर आपको देखना है तो आप पहले आग गड़ा सकते हो अपने 38,000 USDT के आसपास, 39,000 USDT के आसपास, 38 या 39 जो भी है यार, मतलब मैंने आपको बता दिया है ना क्या जगह है। 38 से लेकर 36 की रेंज याद रखना, ठीक। उस रेंज में बहुत अच्छा वॉल्यूम था तो हो सकता है होल्ड कर ले। अगर वो नहीं कर पाता है तो हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पर, ठीक। ये तो समर का हो गया। अब इस चीज का हर कोई वेट कर रहा था भाई, तो ये तो सबको मतलब पता है। अब ऐसा क्या बता दिया मैंने जो नया हो, मैं आपको नया ये बताने वाला हूँ। ये है हमारा 200 वीकली MA। ये हमेशा बेयर मार्केट का बॉटम रहा है। जब भयंकर वाली आई ना बेयर मार्केट, जब भयंकर वाली, चाहे आप 2017 से देख लो, यहाँ चार्ट दिखाता हूँ आपको, जब भयंकर वाली बेयर मार्केट आती है तो हम लोग मैक्सिमम इतने ही गिरे हैं, यानी 200 MA को टच करने आए हैं। ऐसा एक बार हुआ, दूसरा यहाँ पर हुआ हमारा मार्च वाले में, मार्च में भी देखने को मिला। ऐसा क्या तीसरी बार हुआ कि बिटकॉइन यहाँ से डायरेक्ट नीचे यहाँ तक आए और इसको बैंड को टच करे और ये बैंड कंटिन्यू होते होते 21,000-22,000 USDT के आसपास आ जाए, तो क्या बॉटम वहां पर बनेगा हमारा? अगर ये बेयर मार्केट है और वैसी तगड़ी वाली जैसी पहले आ चुकी है तो मेरे ख्याल से हम 200 MA को टच कर सकते हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का ये है ताकि आपको एक डाउनसाइड रिस्क बताऊं। डाउनसाइड रिस्क ये है कि बिटकॉइन अगर यहाँ से नीचे जाता है, यहाँ तक मान लो कि तब ये ऊपर होती थोड़ी बहुत, तो 50% एटलीस्ट ये नीचे गिरेगा अगर गिरता है, ठीक। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, अगेन मैं कह रहा हूं, बहुत से लोग नीचे कमेंट करते हैं यार, गुस्सा हो जाते हैं, हेट करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ डाउनसाइड रिस्क बता रहा हूं। अगर बिटकॉइन यहां से 50% गिरता है तो आपके ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा रेक्ट होंगे और वो 100-150% रेक्ट होंगे।
तो इसीलिए मैंने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के अनुसार आपको पोर्टफोलियो बनवाए हैं, बहुत बार बताया है। बिटकॉइन और इथेरियम हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड आपके सबसे बड़े बेट होंगे, ठीक। आपका पूरा मकसद ही मार्केट में रहने का ये होना चाहिए कि आप बिटकॉइन एक्यूमुलेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, बिटकॉइन लो, प्रॉफिट कमाओ, बिटकॉइन लो। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर बिटकॉइन इतना गिरता है तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, ये पहली चीज़ है। अगर आप स्टॉप लॉसेस सेट करते हो तो अपने रिस्क के हिसाब से ज़रूर कर लेना। अगर 38 से या 36 से नीचे हम लोग आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से तब तो बेयर मार्केट कंफर्म ही हो जाएगी और दोबारा हम लोग ये 32-31 पे खरीद लेना, ये आप कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल एक स्ट्रेटजी है, हो सकता है मेरा लॉस हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वार्निंग देने आया हूँ। यहाँ पर 50 से डायरेक्ट हम लोग 200 MA के आसपास आ सकते हैं और जहाँ हम लोग यहाँ पर टकराए तो वहाँ से बाउंस बैक बनने के चांसेस है, ठीक। अब इससे नीचे थोड़ी बहुत विक्स आ सकती है 17-18, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से अभी नहीं लग रहा है ऐसा कुछ भी, अनलेस अनटिल पहले हमें पर्पल वाला जो वॉल बन के बैठा है उसको पार करना होगा। हो सकता है हम इसी पर बाउंस करके ऊपर निकल जाएं, कुछ हमें देखने को मिले ही ना, हम ऊपर चले जाएं यहाँ से। हो सकता है हमारे लिए 38 ही ऊपर चला जाए, हो सकता है हम जहाँ पर हैं वहीं से ऊपर चले जाएं। तो मार्केट में होने के सिनेरियोज बहुत सारे हैं यार, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव बताएंगे। मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव बता के चल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वार्न भी करना चाहता हूँ, आपको प्रॉफिट के बारे में भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बताऊँ तो आप मंथली देखा करो, सिंपल। मंथली में हमें बाइंग के अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हम नीचे हैं, अपने नीचे वाले बैंड्स की तरफ हैं, मिडल वाले से नीचे रहो तो बाय करो और ऊपर हो तो सेल करना, ठीक। यहाँ पर कहीं पे पहुँच जाए तो बिटकॉइन एटलीस्ट $2 लाख तो डिजर्व करता है मिनिमम, और ये कब करता है ये किसी को नहीं मालूम, पर आने वाले महीनों में ज़रूर होगा। और कितने महीने लगेंगे ये कंफर्म मत पूछना आप, लेकिन अभी अगर शॉर्ट टर्म सिनेरियो बताएं तो कुछ वीक्स या कुछ दिन के लिए मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है बेरिश हो जाए। और कल के हिसाब से तो मैंने आपको अपडेट दी थी, बुलिश लग रहा था, बट बेसिकली आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है ना यार, रिजेक्शन प्लस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से रिजेक्शन प्लस एक मेजर सपोर्ट टूटना 42 का, 44 का, 41,700 का, फिर 39 का टूट या 40 का टूटना। अभी हम लोग 40 एकदम क्लोज चल रहे हैं, हो सकता है हम लोग और नीचे हैं, तो देखने वाली बात होगी यहाँ पर क्या होता है। तो ये थी आज की बिटकॉइन अपडेट। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टॉक मार्केट के बारे में भी चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।